आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हो भैया? खूब सर्दी में बढ़िया। मतलब मैं बिल्कुल ठीक ठाक, सब शानदार, मजे में। तो आज बच्चों दिन भर अपनी कोई क्लास नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक क्लास है आज, त्रिकोणमिति की। जय श्री श्याम मेरे भाई प्रियांश, बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों फाइनली एसएससी का कैलेंडर भी आ गया। एसएससी ने सारी डेट अनाउंस कर दी है भैया। अप्रैल में सीजीएल का एग्जाम होगा और मई में सीएचएसएल का एग्जाम होगा। दोस्तों पिछले एक साल में ये देखा गया कि एसएससी ने जो टेंटेटिव डेट्स दी हैं उन डेट्स के अकॉर्डिंग ही सारे एग्जाम हो रहे हैं। लगातार बेटा इन्होंने जो भी डेट्स दी हैं एक साल में, उसमें सारे एग्जाम एक टाइम पर करवा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि सीजीएल अपना बहुत बढ़िया से टाइम पर होगा। बेटा सीजीएल के लिए हम प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएंगे। अभी बेटा आज सैटरडे संडे है, मंडे से आपके लिए इस पर और भी काम करेंगे बेटा, और भी चीजें बनाएंगे। लगातार आपके देखो एग्जाम्स हैं। अप्रैल में आपका एग्जाम होगा सीजीएल का, मई में एग्जाम होगा सीएचएसएल का, और दोस्तों जून में एग्जाम होगा एमटीएस का। तो लगातार आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने अप्रैल मई जून, यानी अब काउंट करें ना तो करीब करीब मान के चलिए 4 महीने, 5 महीने और 6 महीने हैं। तो 4, 5, 6 महीने तक बच्चों हम जी भर के पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, इतना अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे कि आप हमें इस अप्रैल मई जून के बाद में यकीनन मिठाई खिला पाओ। इतना बढ़िया से काम तुम्हारा हो जाना चाहिए। तो आइए बच्चों, करवा देंगे बेटा दीपक, एडवांस तक तुम्हें बेटा अप्रैल तक सारी एडवांस करवा देंगे, पक्का, कोई चिंता की बात नहीं है। अर्थमेटिक इधर अलग चल रही है यूट्यूब पे, अप्रैल तक वो भी पूरी करवा देंगे। एडवांस आपको यहाँ पूरी करवा देंगे बच्चे, और पहले रीजनिंग अपनी चल रही है, तीनों सब्जेक्ट आपके पूरे हो जाएंगे। अंशुल भैया आज कोई क्लास नहीं है, आज केवल एक ही क्लास है बस की, त्रिकोणमिति की। इसके अलावा स्पेशल यूट्यूब और कोई क्लास नहीं है। चलिए बेटा, तो बच्चों हम त्रिकोणमिति में एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट पढ़ रहे थे बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज पढ़ रहे थे। हमने जो कंसेप्ट स्टार्ट किया था उसमें मैं आपको जो त्रिकोणमिति में आइडेंटिटीज, बेटा जो आइडेंटिटीज होती हैं उनको प्रूव करने की बात बता रहा था। जो भी बेटा आपके पास आइडेंटिटीज आती हैं, यानी कि इसे बोलते हैं हम सर्व समीका। मतलब देखो सर्व समीका का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक फॉर्मूला। तो त्रिकोणमिति टॉपिक में मैंने आपको बताया था बच्चे कि tan cos sec जो चीजें होती है ना, इन पर विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कुछ बातें पढ़ी थी, मैं 2 मिनट में इनको रिवाइज कर रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, और बच्चों 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मतलब होता है cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 दोस्तों हमारे बड़े बेसिक वाले फॉर्मूले थे, और इनके आधार पर ही, इनके अकॉर्डिंग ही कई सारी चीजें नई बनती हैं। इनको अलग अलग अंदाज में लिखा जाता है। कल बच्चों मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम 50 अलग अलग आइडेंटिटीज को, सर्व समीकाओं को साबित करना सीखेंगे। साबित करने का मेरा मतलब ये है कि कभी आपको सेक्स से लेकर कॉट पे जाना हो, आप कैसे जाओगे, कभी बच्चों कॉट से अगर साइन जाना है कैसे जाओगे, तो चीजों को आपस में इंटरचेंज करना, रिलेशन इनका कैसे बनता है, वो रिलेशन बनाने की बात आपको सीखनी है। एलएचएस और आरएचएस बच्चों दोनों प्रकार की चीजें आपको साबित करनी है। हाँ भैया सर्दी हमारे भी यहाँ बहुत जबरदस्त यार, सर्दी भी जरूरी है, पढ़नी चाहिए। चलिए बताइए, कल बेटा आपने कितनी 5 सर्व समीकरण साबित की थी बच्चों? 5 तक अपन ने कर लिया था। इन 5 में कोई डाउट नहीं है, 5 में कोई समस्या नहीं है। और ये ना तुम्हें मतलब सीखना है, इस पे तुम्हें रिसर्च करनी है बेटा, इस पे तुम्हें ट्राई करनी है, दाएं बाएं क्या बा ये वो सब करना है। ये सारी चीजें आपको ट्राई करनी है। अगर आगे भी ट्राई की थी तो बहुत बढ़िया वाली बात है। चलिए अगला सवाल बेटा, सवाल नंबर 6 करते हैं। बेटा 5 नंबर तो हमने कल ट्राई की थी क्लास में, बेटा 5 नंबर तो हमने ट्राई की थी क्लास में, बेटा 5 नंबर तो हमने आपको साबित करके बताई थी ना कल। हाँ बहुत सारी हुई, सारी नहीं हुई कोई बात नहीं, हम सारी साबित कर लेंगे बेटा। 50 की 50 तुम्हें करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों अगला पॉइंट देखो आता है जी, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस cos थीटा। देखिए क्या इस फॉर्मूले में कर सकते हैं, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। ये फॉर्मूले देखो बेटा अपने माइंड में सेव रखना, इनको हम इतनी बार यूज कर लेंगे कि आपको याद हो जाएंगे। आपको मैंने बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना, ये sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से एक आइडेंटिटी नहीं निकल के आती है हमारे सामने, तो क्या आती है बच्चों कि sec स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा 1 बनता है, इनका गुणा हमेशा 1 बनता है। यहां से हमें एक बात समझ में आई कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होगा ये 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा, या मैं इसका उल्टा भी कह सकता हूं बच्चे, या मैं उसका उल्टा भी कह सकता हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये होगा। तो ये मतलब एक चीजें हैं जो हम बार बार यूज करेंगे बच्चों, एक एक बात को समझेंगे कि हमें पूरे सिस्टम में, पूरे कंसेप्ट में केवल यही बातें ट्राई करनी है। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इस सवाल की बात करते हैं, तो आप मुझे बताइए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अगर मैं पहले ले रहा हूं एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड को ले पहले बच्चों, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा को क्या आप अपनी मर्जी से सेक थीटा प्लस टेन थीटा कह सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कह सकते हैं। ठीक है, इस पहले पॉइंट का तो मतलब ये बन गया माइनस एक बटा कॉस का मतलब क्या होता है सेक। बच्चों एक बटे कॉस का मतलब क्या होता है सेक, सेक और सेक कट गया, यानी ये आपस में बन गया टेन थीटा। ये दोस्तों फर्स्ट लाइन का मतलब बन गया टेन थीटा। अब आ जाओ आरएचएस पे, अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे। बेटा राइट हैंड साइड क्या है, वन अपॉन कॉस, वन अपॉन कॉस का मतलब हो गया सेक, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। लिखने का मतलब है बच्चों, लिखने का मतलब है एक बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अगर मैं ये ब्रैकेट खोलूंगा तो सेक बन जाएगा माइनस का और टेन बन जाएगा प्लस का, सेक और सेक कट गया, बराबर आ गया टेन थीटा। यानी कि दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल साबित कर दिया। एलएचएस और आरएचएस बराबर है दोस्तों, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, दोनों साइड आपस में बराबर है। क्या बच्चों ये बात समझ में आई? इसमें जो अपने पास फॉर्मूला काम आया वो ये वाला फॉर्मूला काम आया, इसके आधार पर आपने चीजों को बदल के किया बेटा, इसके आधार पर आपने चीजों को बदल के किया। देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमने इसको कॉस और साइन में बदल कर किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अगर हम साइन और कॉस में करेंगे तो भी बात समझ में आएगी, तो भी पॉइंट सेम बनेगा। आइए इस चीज को एक बार उस तरीके से भी कर लेते हैं बच्चों, एक बार इस टाइप को उससे भी कर लेते हैं, उससे भी आपको ये बातें सेम मिलेंगी। आइए एक बार उसका भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक बार बताओ इतना समझ में आया? जो ये एक कहानी लिख कर दी है तुम्हें समझ में आई? दोनों चीजें 10 के इक्वल है, ये आप बेटा नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। एक बार मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा दूसरी कहानी में। मैं ये चाहता हूं कि आप सवालों को देखकर ना उस पर क्रिएटिविटी लगानी समझो। इसको सीखने का पर्पज ही अपना ये है कि जैसे आपने सवाल देखा एक बटा, ये बेटा इसका मतलब होता है वन अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस ये तो ऑलरेडी एक बटा कॉस थीटा है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों इन दोनों का एक बार देखिएगा, इन दोनों का एलसीएम आ गया कॉस थीटा। अगर आप कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो ऊपर बनेगा, ये पूरा वन के बटा में चल रहा है, वन माइनस साइन थीटा। बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा वन माइनस साइन थीटा माइनस एक बटा कॉस थीटा, माइनस बनेगा एक बटा कॉस थीटा। आप जैसा भी छेड़खानी करें आप सवाल पे करो बेटा, आप सवाल पे कहानी करो। देखिए अब ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा माइनस एक बटे कॉस थीटा। आपको क्या करना है, आपको सवाल की लैंग्वेज समझनी है कि सवाल हमें क्या कहना चाहता है। घूम फिर के आपका रिजल्ट सेम आएगा, घूम फिर के आपकी कहानी सेम आएगी। आइए हम इस बात को साबित कर लेते हैं बच्चों। अब इनका एलसीएम लोगे ना तो एलसीएम आएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में वन माइनस साइन थीटा, वन से वन बेटा ये कट जाएगा, यहां बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस वन माइनस साइन थीटा। ये बात समझ में आई? साथ साथ आपको पॉइंट चेक करने हैं बच्चों, साथ साथ आपको पॉइंट देखने हैं, पॉइंट्स का मतलब क्या है, पॉइंट्स का अर्थ क्या है, उन पॉइंट्स को आपने ऑब्जर्व करना है। तो कॉस और साइन पे ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं बन पाएगा, सवाल तो बनेगा, लेकिन हो सकता है ये कहानी आपके लिए कॉम्प्लेक्स बन जाए बेटा, हो सकता है ये मामला आपके लिए टफ बन जाए, जिसे करने में आपका टाइम ज्यादा खर्च होगा, इसे सॉल्व करने में आपका समय ज्यादा खर्च होगा। क्या बताइए इतनी बात को कर पा रहे हैं? अब जैसे ही देखो आप इस स्टेप पर पहुंचे बेटा, जैसे ही आप इस स्टेप पर पहुंचे, अब यहां से आप बनाओगे इसको वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर वन माइनस साइन लोगे, वन से वन कट जाएगा, उनमें से साइन कॉमन लोगे। आप बनाओ देखो एक बार, इसको लिखूंगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस आ गया साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बटा में चल ही रहा है, और ये आ गया वन माइनस साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में एक सवाल को करने के तरीके एक से ज्यादा होते हैं, पर हमें चूज वो करना होता है जिससे जल्दी हम अप्रोच तक पहुंच जाए। एक से एक कट गया बच्चों, साइन थीटा ऊपर से आपने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अंदर बच गया वन माइनस साइन थीटा। इससे ये कट गया, क्या बताओ घूम फिर के कहानी 10 में आ गई क्या? घूम फिर के कहानी 10 में आ गई। रिजल्ट तक तो पहुंच जाएंगे,
रिजल्ट तक तो पहुंच जाएंगे बच्चे, लेकिन ऐसा करने में समय बहुत लग जाएगा, ऐसा करने में आपको मामला लेंदी पड़ेगा। वहीं तुमने इजी किया होता तो इसको लिखा होता सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। सेक से सेक कट गया, उत्तर आ गया टेन थीटा। एक लाइन में उत्तर आ गया, और ये एक लाइन में बनाना आपको सीखना है बच्चों, एक लाइन में क्रिएट करना ही आपको सीखना है, वही कोशिश करनी है। और ये सेंस बनेगा, ये सेंस तब बनेगा जब हम कई सारे सवाल कर लेंगे, जब बेटा हम कई सारे सवाल कर लेंगे ऐसा। अभी कानू भैया अगले सवाल पे बात कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हें अलजेब्रा के दो फॉर्मूले याद हैं क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक तो बच्चों ये होता है फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला आप ध्यान रखना, अगर बाहर में आप प्लस की बात कर रहे हो तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ये दो बच्चे क्यूब के फॉर्मूले हैं। जिन्होंने अलजेब्रा नहीं पढ़ा, जिन्होंने अलजेब्रा नहीं पढ़ा बच्चे, वो नोट कर लेना, कई बार आपके क्वेश्चंस में डायरेक्ट इनका यूज आएगा। ये फॉर्मूले हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, लिख लो बेटा। बता रहा हूं कि सब सवालों में काम आएंगे, तो चिंता मत करना कि आपने ये कैसे कर दिया। ये अलजेब्रा के दो बेसिक से फॉर्मूले हैं। तो दिनेश भैया मैं आपके लिए बता रहा हूं बेटा, आपके लिए बता रहा हूं कि ये फॉर्मूले होते हैं, आप नोट कर लो। एक बच्चे कहते हैं सर अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के लिए ना इतनी बड़ी बड़ी किताबें आती हैं, त्रिकोणमिति अकेले की इतनी बड़ी किताब आती है बच्चों, पढ़ने में 6 महीने का टाइम लगता है। अभी आपने 6 घंटे भी नहीं पढ़ा, कह रहे हमारे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा? अरे आप पूरा कोर्स करो, खूब सारे सवाल करो बेटा, मल्टीपल क्वेश्चंस करोगे, तब जाकर सेंस बनेगा, तब जाके साइन कॉस में शफल करना सीख जाओगे। 5 मिनट में काम नहीं होता है बच्चे। सेक 6 थीटा माइनस टेन 6 थीटा। आप मुझे एक बात बताओ, मेरे को इस सवाल में ऐसा नजर आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस टेन स्क्वायर थीटा का क्यूब। क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या? क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या? जी हाँ। और देखो आरएचएस कह रही है मेरे को सब कुछ 10 में चाहिए, ये कह रहा है जो भी बनाओ ना मामला मेरे को 10 चाहिए सवाल में, सेक सुक नहीं चाहिए बच्चों। सेक को बदलेंगे, बाद में बदलेंगे। पहले लगाओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ए माइनस बी। अंदर बनेगा बच्चों, अंदर बनेगा सेक की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस, प्लस बनेगा। ये लो, अभी भी आपको बताया फॉर्मूला बच्चे, अभी अभी आपको बताया फॉर्मूला कि ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपने कहा सर हाँ इतनी बात तो समझ में आ गई। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है दोस्तों, क्या इसकी वैल्यू तुम्हें एक दिख रही है? ये तुम्हें एक वैल्यू तुम्हें नजर आ रही है दोस्तों, डायरेक्ट तुम्हें एक वैल्यू नजर आ रही है? आपने कहा बिल्कुल आ रही है सर। हम ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब एक होता है। ये वाला पॉइंट तो एक बन गया, इसको हटाओ, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये कहानी बच गई सिर्फ इतनी सी। क्या कहानी बच गई? सेक 4 टेन 4 प्लस सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन एग्जामिनर कहता कि हमें सवाल में सेक नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल 10 चाहिए। तो जहां जहां तुम्हें सेक दिखे उसको 10 में चेंज कर दो। पहले वाला बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 10 की पावर 4 थीटा प्लस, यहां सेक को लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और गुणा में है बच्चों 10 स्क्वायर थीटा। क्या बताइए, इस वाले फॉर्मूले से आपने सेक को 10 में चेंज कर दिया। 10 को सेक में, सेक को 10 में चेंज करना आना चाहिए, खत्म बात। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब ये बनेगा प्लस 10 की पावर 4 थीटा प्लस गुणा करोगे तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। सारा सवाल अपना घूम फिर के बच्चों 10 में आ गया। पहला पॉइंट देखो, एक का मतलब एक ही है। पावर 4 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार है बच्चों। तो 3 10 की पावर 4 थीटा प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा। हमने कह दिया ये आरएचएस के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, एलएचएस और आरएचएस को बराबर कर दिया। मतलब ये चीजों को शफल कर दिया। मेरे को अपने सवाल में से सेक को गायब करना था, तो जहां कहीं सेक दिखा उसको उड़ा दिया और पूरा सवाल अपना 10 में आ गया। 10 को लाकर साबित कर दिया। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है, इतनी सी आवश्यकता है। सातवें सवाल के इफ एंड बट आपको समझ में आ गए क्या है? ऐसे कर करके ही त्रिकोणमिति समझ में आएगी बेटा। ये सवाल तो सवाल कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं बेटा। ये तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला ही होता है, cos थीटा इंटू टेन थीटा का मतलब होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा इंटू cos थीटा, ये cos से cos कट गया, रिजल्ट आ गया sin थीटा, खत्म बात। ये तो मतलब कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं तो सवाल में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। करण भैया लास्ट लाइन में क्या दिक्कत आ गई? हमने होल स्क्वायर ओपन किया भैया,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये डायरेक्ट लिख दिया और ये गुणा कर दिया, गुणा करते ही आपकी बात क्लियर है, बताओ यार। चलो एक और सवाल बता दीजिए, एक और सवाल देख लीजिए। क्या सवाल देखते ही तरीका माइंड में आया, सवाल देखते ही तरीका माइंड में आया कि क्या चल रहा है। आपने कहा गुरुजी तुरंत समझ गए, 1 माइनस कॉस को लिखेंगे, 1 माइनस साइन को, बेटा 1 माइनस साइन को लिखेंगे कॉस, 1 माइनस साइन का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा गुणा टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन को मैंने कॉस लिख दिया, टेन को मैंने साइन कॉस कर दिया, कॉस से कॉस कट गया, उत्तर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ये लो सर, आपने कहा सर दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हम इन चीजों को साबित कर पा रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि आप डेटा को देखकर महसूस कर जाओ कि हमें सवाल कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, और जिस लैंग्वेज में चाहिए उससे ज्ञात कर दो बेटा। सवाल नंबर 10, सवाल में बताओ कोई दिक्कत कोई समस्या। आपने कहा सर नहीं, हमें उत्तर कोसेक में चाहिए। कोसेक में आना तो बड़ा इजी है, कैसे आएगा बच्चों, एलसीएम ले लो साइन थीटा, एलसीएम ले लो साइन थीटा, तो यहां तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसके बटा में एक था तो यहां बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक होते हैं, एक बटा साइन थीटा बनेगा, और एक बटा साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा, एक बटा साइन का मतलब क्या होगा कोसेक, एलएचएस और आरएचएस का बराबर हो गया। अरे यार एलसीएम कैसे होता है कानू भैया, तुम्हें क्या हो गया, अगर मैं तुमसे कहता हूं 2/3 और 1/5 है, इसका एलसीएम ले लो, तो क्या इनका एलसीएम 15 नहीं आ सकता। 3 और 5 का एलसीएम है, 3 और 5 का एलसीएम है भैया। एलसीएम वो संख्या होती है जिससे ये दोनों पूरे पूरे कट जाएं, जिससे ये दोनों पूरे पूरे कट जाएं। 3 से 5 बार कटेगा, यहां 10 आ गया, ये 3 बार कटेगा, ये 3 आ गया, 13/15 उत्तर आ गया भैया। तो इस सवाल में क्या समस्या हो गई थी, अगर मैंने बोला कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा है प्लस साइन थीटा बटे 1 है, तो इनका एलसीएम क्या लूंगा, इनका एलसीएम ये लूंगा जो इन दोनों से पूरा पूरा कटता हो। तो साइन थीटा से दोनों पूरे पूरे कटेंगे बच्चे, साइन थीटा से ये एक बार कटेगा, ऊपर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे साइन बार कटेगा तो साइन इंटू साइन आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर बन गया एक, नीचे बन गया साइन थीटा, उत्तर आ गया कोसेक थीटा यार बेटा। अब इसमें कोई डाउट थोड़ी है सवाल में, अगर मैं आपको कहता हूं कि 1/x प्लस 1/y है, मान लीजिए एलसीएम क्या बनेगा, तो एलसीएम इसमें एक्स वाई बनेगा, जो इन दोनों से कट जाए एक्स वाई बनेगा। अब इधर ऊपर वाई बनेगा, इधर ऊपर एक्स बनेगा, खत्म बात, ये बनेगा। आपने कहा गुरुजी 1/x² होता या 1/y³ होता तो एलसीएम क्या आता, तो इधर एलसीएम आता x² y³ जो दोनों से कट जाएगा, तो ऊपर बनेगा y³, यहां बनेगा x³ x², सॉरी। इस वाली चीज को डायरेक्ट आपके कह दो कि उत्तर 2 बनेगा, डायरेक्ट आप कह दो उत्तर 2 बनेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को अलजेब्रा में 2 फॉर्मूले याद करवाए गए थे। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, एक्स्ट्रा 2ab आया कि नहीं आया, एक्स्ट्रा 2ab आया कि नहीं आया, हाँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये दोस्तों बनता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो जस्ट देखो आपने इस सवाल में देखा कि हमें दिख रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, आपने कहा सर ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab का मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भैया उनको कोई अलग चीज मत मानो, ये साइन कॉस भी आपके जीवन का ही पार्ट है, जैसे आप एलसीएम 3/5 का लेते हो वैसे इनका ले लो, जैसे आप एलसीएम 3/5 का लेते हो वैसे साइन कोस का ले लो। 2 साइन से 2 साइन कोस कट गया, ये वाला एलिमेंट 1 बन गया और ये वाला एलिमेंट भी 1 बन गया, 1 + 1 का मतलब क्या हो गया 2, खत्म बात। 1 + 1 का मतलब हो गया 2। अब यहां तो मैं आपको साबित करके बता रहा हूं, यहां तो मैं आपको साबित करके बता रहा हूं कि ऐसे खुल जाता है ऐसे कट जाता है। पेपर में कभी ये बात आपको नजर में आ जाए, पेपर में ये बात कभी आपको नजर में आ जाए तो डायरेक्ट इस चीज को 2 लिख लेना बेटा, डायरेक्ट इस चीज को 2 लिख लेना, तुम्हें ये सवाल सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक चीज को और लिखो, इसी चीज को तो बोलते हैं फॉर्मूला, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस चीज का मतलब बच्चे 2 होता है, ये डायरेक्ट तुम्हें बात याद करनी है। अगर कभी इनके बीच में माइनस आ जाए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अगर कभी ये ऐसा आ जाए
तो कौन कह रहा है इसका उत्तर 0 बनेगा? कौन कह रहा है इसका उत्तर 0 बनेगा? अबे नालायको, इसका उत्तर बनेगा 4 sin थीटा cos थीटा। क्या उत्तर बनेगा? 4 sin थीटा cos थीटा। द वैल्यू इज 4 sin थीटा cos थीटा। क्योंकि अब की बार इसमें से साइन और कॉस कटेंगे। अब की बार इसमें से साइन और कॉस कटेंगे। ये 2 sin थीटा cos थीटा बचेगा। काहे नहीं समझ पा रहे भाई तुम? हैं? तुम्हें ये बातें भी समझ में नहीं आ रही? तुम कैसे काम कर रहे हो जी? -2 sin थीटा cos थीटा। ये लो। आपने देखो इस माइनस का सब में मल्टीप्लाई किया तो साइन और साइन कट जाएगा, कॉस और कॉस कट जाएगा, 2 और 2 2, 4 sin थीटा cos थीटा बनेगा। क्या बोलो, बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? देखो भैया, ये केवल साइन कॉस की बात नहीं है। ये केवल साइन कॉस की बात नहीं है। आप ये समझना कि अगर कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आए ना, तो इसका नियम बनता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर कभी तुम्हारे सामने a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आए ना, तो ये बनता है 4ab। अब ये किसी भी प्रकार में आप अप्लाई कर सकते हो। साइन कोस का आए तब भी, टेन कोट का आए तब भी, वो तरीका सवाल पे डिपेंड करेगा। फॉर्मूले अलजेब्रा के ऐसे बनते हैं जो आपको समझने हैं। 12 नंबर सवाल हम कर चुके हैं क्लास में। 12 नंबर सवाल क्लास में कर चुके हैं। सुनो, क्या बनाओगे? क्यूब बनाओगे क्या? क्यूब कोसेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। क्योंकि दोस्तों, आप सारे बच्चों को एक बात याद है, आप सारे बच्चों को एक बात याद है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। आपने कहा हाँ सर। तो ये जो स्टार्टिंग वाली चीज बनती है ना, अब इसको बार बार लिखने की नीड नहीं है। ये वाली चीज है, इसको बार बार लिखने की नीड नहीं है। ये चीजें मतलब अंडरस्टूड है। ये एक बन जाती है, एक, ये एक बन जाती है। अच्छा, अंदर क्या बनेगा? अंदर बनेगा कोसेक 4 थीटा प्लस कॉट 4 थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉट थीटा। क्या ऐसा ही बनेगा दोस्तों? सॉरी, स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है। क्या बताइए, ऐसी जानकारी बनेगी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बनता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लेकिन दोस्तों, आपको पता है ये तो एक बन गया, इसको हटाओ, मारो गोली, ये जाने दो। कभी तुमको ये बात पता है क्या कि मेरे को इधर देखो एक बनाना है, इधर 3 बनाना है? तो आप ये समझो, मैं इस सवाल को ये कह सकता हूं क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बताओ, ये दोनों पॉइंट आज भी सेम है क्या? क्या ये दोनों पॉइंट आपके आज भी सेम है? क्योंकि 3 में से 2 घटाओगे तो एक ही बचेगा और पॉजिटिव। लेकिन इससे मेरा एक काम हो गया, लेकिन इससे हमें एक फायदा मिल गया। बताओ बेटा, फायदा क्या मिल गया? आपके नजर फायदा ये मिल गया, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। दैट्स ऑल। ये जानकारी एक प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बताओ जी, ये बात समझ में आई क्या? क्या बताओ बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया क्या? ये जस्ट मान लो कि अलजेब्रा से इंस्पायर है। ये सवाल कोई नए नहीं है बच्चों, ये अलजेब्रा की जानकारियां हैं, ये अलजेब्रा का ही पॉइंट है। देखिए, मैंने आपको अलजेब्रा वाली क्लास में एक बात बताई थी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिखते हैं ए माइनस बी, और इसी के आगे आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लेकिन दोस्तों, इस चीज को थोड़ा अलग अंदाज में लिखने की बात करें ना, तो हम ये कह सकते हैं कि इस चीज को अगर सॉल्व करना हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। देखो, ऐसा करने पर क्या होगा? ये चीज और ये चीज सेम होती है। ऐसा करने पर क्या होगा बच्चों? अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी माइनस टू ए बी, और प्लस का 3ab है, प्लस का 3ab है, तो माइनस का 2 और प्लस का 3। वापस बताओ, यही बात आ जाएगी क्या? वापस बताओ, यही बात आ जाएगी क्या? तो आपने अलजेब्रा वाली क्लास जिन्होंने पढ़ी है, उन्होंने वहां पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो नोट कर लेना बेटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab।
डायरेक्ट मैंने इस सवाल में यही पुट किया था, कुछ और नहीं किया था। अपने 12 नंबर सवाल में हमने डायरेक्ट बच्चों ये थ्योरम लगाई थी और आपको मैंने ये साबित करके बता दिया कि ये कैसे-कैसे बनी थी, क्या इसका तरीका था। आपने कहा गुरुजी आपने होल स्क्वायर क्यों बनाया? आपने होल स्क्वायर क्यों बनाया? तो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं ये बात जानता था कि किसी तरह मेरे पास कोसेक माइनस कॉट का स्क्वायर बन जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू 1 होती है, ये 1 के इक्वल आता है। ये बात हमें ध्यान रहे, ये बात हमें पता रहे बच्चे। बोलो भैया बोलो। फॉर्मूले को लिखने की आर्ट होती है, फॉर्मूले को लिखने की कला होती है। एक ही फॉर्मूले को अलग अलग अंदाज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक ही फॉर्मूले को अलग अलग प्रकार से नोट किया जा सकता है। बच्चों मैं आपको देखो बता रहा हूं, कई बच्चे कह रहे हैं ऐसे पहले पढ़ाया था। भाई मेरे क्या होता है, रीजनिंग मेरा पेट सब्जेक्ट है, रीजनिंग मेरा फिक्स सब्जेक्ट है। रीजनिंग के बैच अपने चलते हैं लगातार, कंटिन्यू। रीजनिंग के बैच बच्चों अपने लगातार चलते रहते हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है। बच्चों मैथ्स मैं पढ़ाता हूं एक्स्ट्रा अपनी चॉइस से एज अ ऑप्शनल अपना टाइम यूटिलाइज करने के लिए। तो मैथ्स में मेरे पास आवर्स बहुत कम होते हैं, मंथली 8 9 10 घंटे बचते हैं, पर मैं पढ़ाता हूं 20 30 घंटे 35 घंटे, कोई बात नहीं। जो भी टाइम एक्स्ट्रा निकलता है उसमें मैथ करवाता हूं। तो मेरी पहली प्रायोरिटी पे रीजनिंग आती है क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म पे रीजनिंग के एजुकेटर की तरह हूं। मैथ्स में अपने शौक के लिए, मान लो अपनी हॉबी के लिए, ठीक है, अपना टाइम बच रहा है यूटिलाइज करने के लिए, आपको मैथ्स करवा रहा हूं। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है कि भाई कभी ट्रिग्नोमेट्री ले आए, कभी अलजेब्रा ले आए, कभी अर्थमेटिक ले आए, तो मैं पैरेलल एक अलग टाइम पे आपको करवा रहा हूं बच्चे। अगर प्रॉपर सब्जेक्ट की बात करें तो वो तो अपनी रीजनिंग चलती है, वही बेटा पढ़ाते हैं। कमलेश कह रहे हैं रीजनिंग भी पढ़ाते हो? भैया हम रीजनिंग ही पढ़ाते हैं। कमलेश भैया हम रीजनिंग ही पढ़ाते हैं भाई, सब्जेक्ट तो अपना रीजनिंग ही है। हाँ, मैथ तो ऐसे ही ठीक है, चलो भाई अपना इंटरेस्ट है मैथ में, मैथ्स में मतलब मजा आता है, तो मैं कर लेता हूं बेटा। मैथ्स पढ़ाने में मुझे मजा आता है पर्सनली, तो मैं मैथ्स पे काम करता हूं बस। अंग्रेजी नहीं आती भाई हमें। सुनो, अब बच्चों देखो इस सवाल को नजर मारो एक बार। सवाल तुम्हें क्या कहता बेटा, सवाल तुम्हें क्या कहता कि मेरे को ना इतनी बड़ी चीजों को खत्म करके सेट बना दो। वो कह रहा है इतना बड़ा झंझट खत्म करो, इतना बड़ा पॉइंट खत्म करो और अकेला छोटा सा सेट बना दो। अब कैसे करूं? तो मेरे को ना एक बात बड़ी खटकती है जीवन में, जब भी मुझे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दिखते हैं ना, तो पता नहीं क्यों एक करने का मन कर जाता है। सवाल देखते ही मैं समझता हूं रैंक 4 बेटा बहुत दिन से है, आपने आज देखी है। रैंक बेटा अपनी 4 तो बहुत दिन से चल रही है, अब तो जुगाड़ 3 के चल रहे हैं कि 3 पे कैसे आ जाए। हैं? सुनो बेटा, देखो थोड़ा सा लिखने का फर्क होता है। ये स्टेप इन्होंने यहां लिखा और इसको यहां दूर लिख दिया ताकि बच्चों की नजर में नहीं आए। ये दूर लिख दिया ताकि बच्चों की नजर में नहीं आए, लेकिन बच्चों की निगाह होनी चाहिए पैनी, उनको आनी चाहिए तेज नजर। क्या इसमें से और इसमें से बचाओ कॉस नजर आ रहा है क्या? कॉस, क्या तुम्हें इन दोनों में कॉस थीटा कॉमन लेना दिख रहा है? आप कहोगे हाँ सर दिख रहा है। कॉस थीटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर अपना सपना पूरा हो गया, अंदर अपना सपना पूरा हो गया। क्या बता दो बेटा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दिख गया। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दिख गया। आपने कहा वाह सर वाह, ये काम तो हो गया। मतलब कि ये है दोस्तों कॉस थीटा ओनली, बस बाकी सब खत्म। ये अगर मैं टेन को साइन बटे कॉस लिख लूं बेटा, टेन को अगर मैं साइन बटे कॉस लिखूं कोई दिक्कत? 10 को अगर मैंने अपनी मर्जी से साइन बटे कॉस लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एक बार तुम्हें एक स्टेप और लिख देता हूं, हालांकि लिखने की नीड तो नहीं थी, पर भी भाई कंचू बोलेंगे कि आपने एलसीएम कैसे ले लिया, तो बता रहा हूं बेटा सुनो। अब एलसीएम लेने की बात आती है बच्चे, एलसीएम लेने की, तो इसके बटा में एक दिख रहा है, तो आप मुझे बता दो इन दोनों का एलसीएम क्या हम कॉस थीटा ले पाएंगे? एलसीएम हमें वो लेना चाहिए जिनसे सारी संख्याएं इजीली कट पाए। दोस्तों एक गुणा कॉस थीटा, कॉस गुणा कॉस का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन तुम्हारी निगाहें काम कर गई। दोस्तों ये सारे सवाल करने का मेरा मकसद ही है, ये सारे सवाल करवाने का मेरा मकसद ये है कि तुम्हें साइन कॉस समझ में आ जाए कि कैसे फॉर्मूला बनाऊं, कैसे इसको सेक में लेकर आऊं, ये बात तुम्हें समझ में आ जाए। तिलक कहते हैं सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। भैया यही सवाल आते हैं, यही सवाल आते हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा, लेकिन उनको पूछता अलग तरीके में है, उनको पूछता अलग स्टाइल में है। तो जिस स्टाइल में एग्जामिनर पूछता है ना, मैं वहां भी जाऊंगा, लेकिन दिक्कत तो वही आती है ना, बालक ये सब पढ़ना नहीं चाहते। वो कह रहे हैं डायरेक्ट सवाल करवाओ, छोड़ो सर कंसेप्ट कंसेप्ट क्या होते हैं, मारो गोली, सीधे सवाल करवा दो। सवाल क्या होते हैं वो बता दो। पर ऐसा हमें नहीं आता, ऐसा हमें नहीं आता बेटा। सुनो, आप मुझे एक बात बताओ, मैंने ये सवाल देखा,
यार मेरे को दिख रहा है कि उत्तर चाहिए साइन और कोस में, मेरे को उत्तर चाहिए साइन और कोस में, तो ये जो टेन और कोट है ना, ये पसंद नहीं आ रहे। आप पर्सनली समझो ना बच्चे, तो मेरे को टेन कोट ये समझ में नहीं आ रहे, मेरे को तो साइन कोस चाहिए भैया। सवाल कहता है साइन कोस बनाओ, तो आओ बनाते हैं। कॉस थीटा बटे 1 माइनस, क्या मैं इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा कह दूं, कोई दिक्कत? इतना बता दीजिए, इतना बता दीजिए, अगर टेन को आपने कह दिया साइन बटे कॉस प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस, इसको मैं बोल दूंगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आपने कहा क्यों सर? क्योंकि मेरे को पूरा सवाल साइन कॉस में चाहिए, मेरे को चाहिए पूरा सवाल साइन कॉस में। विधि बेटा हो सकता है प्रॉब्लम आपके एंड से हो बेटा, सारे बच्चों के पास आवाज ठीक आ रही है, सारे बच्चे प्रॉपर वे में सुन पा रहे हैं बच्चे, सिर्फ आपके एंड से दिक्कत आ रही है बेटा, तो आपके नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, एक बार चेक कर लेना बेटा। सुनो जी सुनो, कॉस थीटा अपॉन, अपॉन में क्या, अगर मैं इनका, अब देखो लिखा मत करो, इनको समझो, अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बनेगा क्या बच्चों? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा बनेगा। आप कहना हाँ सर। इधर बच्चों, इधर इधर मुझे बताओ, इधर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनेगा और बटा में साइन थीटा बनेगा, कोई दिक्कत समस्या? नहीं सर। अच्छा, ये वाला कॉस और ये वाला साइन तो ऊपर जाएगा, जब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैं एक बात सोच रहा हूं, अब मैं एक बात सोच रहा हूं कि यार ना, इधर तो लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर कोई व्यक्ति यहां भी कॉस माइनस साइन करवा दे तो बात बन जाए, अगर इधर भी कॉस माइनस साइन करवा देना तो बात बन जाए, तो मैं अपनी मर्जी से माइनस कॉमन ले लूं बेटा, माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लेकर मैं इसको कहूंगा कि अब तुम लिख लो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये समझ में आया क्या? देखो बच्चों मेरी बात समझना, अगर मेरे पास b माइनस ए होता है ना, तो मैं माइनस को कॉमन लेकर a माइनस बी कह सकता हूं। इससे देखो, माइनस इंटू माइनस, b तो आज भी पॉजिटिव है और a आज भी नेगेटिव है, ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं, आप ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं। हो गया? अब आपने कहा गुरुजी एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जब एलसीएम ये बन गया तो ऊपर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों को नजर आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं चाहता हूं कि आपको नजर आए कि a प्लस बी, a माइनस बी। सही पकड़े हैं प्रियांश, वहां जा चुके हैं बेटा, हम एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ा रहे हैं बेटा। ये से ये कट गया, आपके सवाल का उत्तर बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बच्चों आपको पता है आपके जो सीजीएल में मैथ्स आती है, सीजीएल में क्या सारी मैथ, बताओ सारी मैथ 10th लेवल तक की तो आती है, 10वीं क्लास से ऊपर के कंसेप्ट तो आते ही नहीं है बच्चे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ आपसे पूछता ही नहीं है, अवकलन समाकलन कुछ होते ही नहीं, तो 10वीं तक की मैथ तो है ही है, जो 10वीं क्लास का बच्चा कर पाता है वही आप कर पाते हो। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बच्चों, 10th क्लास का बच्चा ये सारे स्टेप लिखकर करता है, वो सारे ऐसे लिखकर साबित करता है, और हम इन चीजों को यू जितना हो पाए उतना माइंड में सॉल्व करते हैं, तब जाके इन चीजों को ट्राई करते हैं। मजा अभी आएगा दोस्त, मजा अभी आएगा। यानी कोसेक पसंद नहीं आ रहा, कोसेक कोसेक पसंद नहीं आ रहा, हम चाहते हैं ये सेक बन जाए। एक बार एलसीएम ले लें, एक बार एलसीएम ले लें, एलसीएम लोगे दोस्त, एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या बनेगा? तो आप कहना जी कोसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस 1। भैया वो एलसीएम लेना समझ में आ रहा है? पूरी मैथ भैया, तिलक पूरी मैथ। तो इधर बनेगा, इधर कोसेक थीटा गुणा में कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1। यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? हाँ, कोई बात नहीं है सर, हो गया। अच्छा ऊपर क्या बनेगा, मेरी बात को ध्यान से समझना। अब जब कोसेक का कोसेक से गुणा करोगे बनेगा 2 कोसेक, सॉरी कोसेक स्क्वायर, और एक बार कोसेक स्क्वायर यहां से भी आएगा, तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा क्या? 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा क्या? और प्लस का और माइनस का ये कट जाएगा। अरे प्लस का और माइनस का कट जाएगा ना, लिखकर काटने की आवश्यकता थोड़ी है कि मैं लिखूं प्लस कोसेक माइनस कोसेक काटूं, समझ लो। बटा में दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनना चाहिए क्या? ए प्लस बी ए माइनस बी दिखाना, ए प्लस बी ए माइनस बी दिखाना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड। 2 कोसेक स्क्वायर थीटा
बटा में तुम्हें कॉट स्क्वायर थीटा नजर आया, कॉट स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। ये मैं चाहता था कि कोसेक माइनस एक देखते ही ना, कोसेक माइनस एक देखते ही ना बालक खुद से कह दे गुरुजी ये तो कोट होता है, ये तो कोट होता है। ये बात अगर समझ लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री मेरा मंजिल तुम्हारी आसपास है, चिंता मत करो। देखिएगा, कोसेक को मैं अपनी मर्जी से साइन लिखूं, पर आप समझ लो कोसेक बटा कॉट सेक होता है। कैसे, अभी देख लो। कोसेक का मतलब होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉट का मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। साइन और साइन कट गए, ये बन गया 2 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2 सेक स्क्वायर थीटा। मैं नादान बालक हूं, आपको सारे स्टेप लिखकर बता रहा हूं, एक एक स्टेप। आप जब पहली बार सवाल करोगे ना, पहली बार जब वेरी फर्स्ट टाइम करोगे तो सारे स्टेप लिखकर सॉल्व करना, सारे स्टेप। लेकिन जब सेकंड टाइम इस शीट का रिवीजन करोगे, जब सेकंड टाइम इस शीट को आप पढ़ोगे दोस्तों, तो आप क्या करना, कि आप इन चीजों में ना मेंटली सोचना कि यार बटा में कोसेक माइनस 1 बनेगा, कॉट स्क्वायर बन जाएगा, और इधर ये स्क्वायर स्क्वायर बनेगा, ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट ये स्टेप आपके दिमाग में आना चाहिए इसके बाद, और ये आएगा 2-4 बार करने के बाद डायरेक्ट ये स्टेप दिमाग में आएगा, और कोसेक बटा कॉट सेक होता है, दैट्स ऑल। 15 नंबर सवाल तक बात डन। क्या बच्चों 15 नंबर तक सवाल डन है क्या? ये तो अपना फॉर्मूला ही है, ये तो अपना फॉर्मूला ही है जो मैंने आपको साबित करके बताया था। और आपने कहा गुरुजी एक बार साबित करके और बता दो, तो भैया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू ऊपर नीचे अपोजिट गुणा कर लो, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से गुणा कर लो, ये आप बोलते हैं रेशनलाइजेशन। बस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपने कहा सर ये बात तो हमें याद है, आपने कहा सर ये बात तो हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा होती है, साइन से एक बार साइन कट गया, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला फॉर्मूला बताया था, तब क्या ये बात आपके सामने साबित की थी क्या? तब भी आपको ये बताया था ना कि ऐसा भी होता है। एक और सवाल, एक और सवाल, और इतना आसान सवाल कि तुम्हें यह सवाल करने में कहीं दूर दूर तक कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है बेटा। तुम्हें यह सवाल करने के लिए क्या समझ नहीं आया श्रीराम भैया? 16 नंबर सवाल समझ नहीं आया? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चे। हमने 1 माइनस कॉस का जो कॉन्जुगेट होता है अपोजिट साइन वाला, इससे ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इससे ऊपर नीचे गुणा कर दिया। जब ऊपर नीचे आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर बन गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे बना? a माइनस बी ए प्लस बी। एक माइनस स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर, एक माइनस कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर, एक साइन से एक साइन कट गया, उत्तर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ओ हो, अंशुल का एक डाउट आया, सर क्या आपके इन पूरे सेशन और पीडीएफ को केयरफुली पढ़कर किसी भी एसएससी के लेवल को चुनौती दी जा सकती है? तो मैं कहता हूं इसके लिए ना आप किसी की बातों पे यकीन मत करना, मेरी बात पे मत करना, आप किसी बात पे मत करना, मेरी बात पे मत करना। आप एक काम करो, देखो सीधी सी बात है, आप चीजों का एक्सपेरिमेंट कैसे करते हो? सपोज दैट मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया दोस्तों एल्जेब्रा, मैंने इससे पहले ना इस प्लेटफॉर्म पे आपको एल्जेब्रा पूरा पढ़ाया कंप्लीट। तो आप एक काम करना, एल्जेब्रा को पूरा पढ़ना, मेरी सारी पीडीएफ को सॉल्व करना, बढ़िया से करना। उसके बाद आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई बुक लेकर आओ और एल्जेब्रा के सारे सवाल लगाओ। अगर आप 100% सवाल कर पाओ तो मान लेना कि बात का फर्क पड़ रहा है, अगर आप नहीं कर पाओ तो नहीं पड़ रहा बेटा, अब एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा तुम्हें ये बात। हाँ जी बेटा, बताइए सवाल में क्या है? आप कहना सर कुछ भी नहीं है, सवाल सवाल नाम का है ही नहीं। हम क्यों ना इनका एलसीएम ले लें, और वो एलसीएम लेने वाले भैया जरा समझ लो, इस सवाल को देते हैं अपन चुनौती। आ जाओ बेटा, इस सवाल को देते हैं चुनौती। देखो 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा एलसीएम ले लिया, इधर कॉस से ये कॉस वाला कट गया, ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे जैसे ही मैं साइन स्क्वायर थीटा देखता हूं ना, मेरी निगाहें तलाशती है कि कहीं कॉस स्क्वायर थीटा बन जाए ना, तो जीवन में सुकून आ जाए।
बस ये मेरे में पैशन, ये आप में बनना चाहिए कि यार कैसे भी कोई व्यक्ति कॉस स्क्वायर थीटा ला देना तो भैया जिंदगी सफल हो जाए, नौकरी वाला काम पक्का हो जाए। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब तुम्हें ना ये स्टेप भी नजर आ रहा है, ये स्टेप भी नजर आ रहा है कि भाई साहब ये और ये चीज एक बन गई, ये और ये एक बन गई, तो ये बन गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। दोस्तों दो अगर कॉमन ले लिया जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया, 2 कोसेक थीटा उत्तर बन गया मेरे दोस्त, 2 कोसेक थीटा उत्तर बन गया। आई क्या बात समझ में? कई बच्चे कहते हैं गुरुजी ये सवाल पेपर में आएगा, बिल्कुल आएगा मेरे भाई। देखो आपके सामने ना सवाल सिर्फ इतना लिखा आएगा, सिर्फ इतना, और ये चीज होगी क्वेश्चन मार्क की जगह। फिर इसके ऑप्शन दिए जाएंगे कि 2 साइन थीटा के बराबर है, 2 कोसेक थीटा के बराबर है, 2 सेक थीटा के बराबर है। तो ऐसे करके ये बातें आपको लिख कर देगा, फिर वो ऑप्शन से आपको इक्वल में सेटिस्फाइड करवाना है। सत्यम भैया क्लास रीजनिंग की चल रही है क्या? क्या ये क्लास रीजनिंग की चल रही है भाई? मंडे को सुबह 11 बजे आओ, बढ़िया तरीके से नए नए कपड़े पहन के क्लास में आओ, नए नए कपड़े पहन के क्लास में आओ और अपन साबित कर लेंगे बेटा, कोई बात ही नहीं है। चलो मेरे दोस्त 5 मिनट का ब्रेक ले लें, है भाई 5 मिनट का ब्रेक ले लें भैया। हालांकि तो रहने दो यार, क्या ब्रेक लेंगे ना, चाय पीनी है बेटा ऐसी पी लेते हैं, हमें चाय पीनी है और हम चलती क्लास में पी लेते हैं। आप ये सवाल करो, आप ये सवाल करो, अरे ना ना थोड़ा पानी भरना यार, और ये कप लेना है, 1 2 3 4 कप पड़े हैं, 4 चाय पी ली बने, 2 ही पी है, 2 कल की है, हाँ 2 कल की पड़ी। बेटा इस सवाल में देखो आपको समझ में आ रहा है, रूट खत्म करना है इस सवाल में, रूट खत्म करना है, रूट खत्म करना है। तो ऐसे सवाल में ना तुम जीवन में एक ही काम करना, अपोजिट साइड से ऊपर नीचे गुणा कर लेना, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर लेना, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। वेरी गुड बेटा, हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं परिमेयकरण, वेरी गुड। रूट के अंदर क्या बनेगा? रूट के अंदर बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बटा वाली चीज को, बटा वाली चीज को सीधा सीधा ऐसे कह सकते हो क्या? वाह, आपने कहा सर जीवन निहाल हो गया, डायरेक्ट उत्तर बन गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन गया। सर रूट राट ये हटा दो बच्चे, ऊपर वाला स्क्वायर है, नीचे वाला कॉस स्क्वायर है, रूट से रूट को खत्म कर दो और आपके सवाल का उत्तर तैयार है। बीच का स्टेप मैंने जो एक लिखा नहीं वो समझ गए ना भैया, मैंने एक स्टेप लिखा नहीं, कल को कोई हुल्ला मत कर देना कि हमने ये कैसे कर दिया। बटे में कॉस स्क्वायर थीटा था, रूट हटाओगे तो बात समझ में आ जाएगी। ये लो, ओ भाई, ओ भाई, ये ऊपर वाला मामला था कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट बोल दूं कॉट थीटा यार, कॉट स्क्वायर को कॉट कह दूं, ये तो चाहता हूं, यही तो चाहते हैं बाबूजी। 1 प्लस कॉट का मतलब कोसेक होता है। ये चीज जब हम सवाल करेंगे ना, सवाल करने से पहले पहले तुम इतनी बार कर लो कि इसको देखते ही कॉट कहने लग जाओ, यही मकसद है। और मैं अपने मकसद के बहुत आसपास हूं, मैं अपने मकसद के बहुत आसपास हूं। मेरी जो टारगेट की बात है वो लगभग लगभग पूरी हो रही है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा, साइन साइन कट गया, कॉस थीटा आपके सवाल का उत्तर आ गया। शुभम बेटा इस बार सीजीएल मैं दूंगा, मेरे से बात कर लो बेटा, मैं दूंगा सीजीएल। बताओ क्या पूछना तुम्हें, तुम्हें चिंता डिम्पी की हो रही है? बताओ, चिंता मेरी करो यार, मैं सीजीएल दूंगा। बताओ क्या डाउट है, मेरे से पूछो तुम। हाँ यार मतलब अगला पढ़ाई नहीं कर रहा, अगला डिम्पी से तुम एग्जाम दोगे, अगला सीजीएल सीएचएसएल दे, तुम्हें क्या मतलब भाई, पढ़ाई करो अपनी। दोस्तों देखिए इस सवाल में क्या है, ये इधर तो लिखा है 10 वाला तरीका, और इधर इधर लिखा है 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आपको चीजें थोड़ी मैनेज करनी है, थोड़ा सा पॉइंट मैनेज करना है बेटा।
कोई आइडिया तुम्हें समझ में आ रहा है सवाल में क्या करना चाहिए? कोई बात का जजमेंट बच्चों आपको समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए? पंगे लो सवाल से, छेड़ो सवाल को। एक बात सुनो, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड का 1+10, तुम्हें 1+10 याद है? आपको गुरुजी 50 बार तो कर लिया, 50 बार तो कर लिया, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1+cot, कह रहे गुरुजी इसको भी 50 बार कर लिया, ये भी कोसेक होता है, ये भी कोसेक होता है। और सेक बटे कोसेक, सेक बटे कोसेक क्या होता है? तो आप कहना ये tan स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया कैसे होता है? नहीं समझ में आया कैसे होता है? अरे एक बात बताओ, मैं cos स्क्वायर थीटा को, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा को 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा कह सकता हूं, और 1 बटा कोसेक को साइन कह सकता हूं। साइन बटा कॉस क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा। यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 10 बन रही है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या बन रही है? 10। कोई दिक्कत नहीं। राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस टेन थीटा का भी होल स्क्वायर है, और अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा का भी होल स्क्वायर है। देखो कई तरीके से कर सकते हैं। मेरे उत्तर चाहिए केवल 10 में। कॉट को अपन उड़ाना चाहते हैं, उड़ा देते हैं बेटा, क्या दिक्कत आ रही है? आपको तो कोट को उड़ाना है ना, उड़ा दो कोट को। क्या मैं इसको 1/10 थीटा कर लूं बेटा? क्या मैं इसको 1/10 थीटा कर लूं? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अच्छा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन, अपॉन बनेगा टेन थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा। तो भैया आपने कहा सर ये तो ऊपर नीचे का मामला कट ही नहीं पा रहा, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं टेन थीटा का स्क्वायर करता हूं तो भी टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, अगर मैं माइनस टेन थीटा का स्क्वायर करता हूं क्या तो भी टेन स्क्वायर थीटा बनेगा क्या? हाँ। तो बच्चे अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा ना, तो माइनस कॉमन लेके अपनी जानकारी सेम बन जाएगी, तो अपना पॉइंट सेम बन जाएगा। फिर मैं इससे ये पॉइंट काट दूंगा, और ये भी क्या बन गया? टेन स्क्वायर थीटा। दोनों चीजें बराबर हो गई। एलएचएस और आरएचएस को अपने इक्वल साबित कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अपने इक्वल साबित कर दिया। अभिषेक भैया तुम एक बार सवाल को गौर से देखो, मुझे बताओ तुम्हें कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। एक बार इस चीज को देखो। ऊपर प्लस क्यों आएगा बेटा? ऊपर प्लस क्यों आएगा रूपक? मैं एक काम करता हूं, पूरा सवाल एक बार रिपीट कर देता हूं। थोड़ी चाय पी लूं, थोड़ी सी बची है, फिर ठंडी हो जाएगी, फिर दोबारा करते हैं। लड्डू भैया, लड्डू का ऐसा काम हो चुका आजकल कि लड्डू मुझसे मिल लेता है ना, फिर वो छोड़ता नहीं है मुझे। तो मतलब डेफिनेटली हम घर तभी पहुंचते हैं जब क्लास से पूरी तरह फ्री हो जाते हैं, फिर पूरा टाइम बचता है वो लड्डू के लिए बचता है। सुनो, इस सवाल को बेटा हम एक बार रिपीट करते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। पहले मैंने उठाया लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे सीधे सीधे दिख रहे हैं फॉर्मूले। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे साफ सुथरे फॉर्मूले नजर आ रहे हैं। 1+10 स्क्वायर थीटा को हम कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा, 1+कॉट स्क्वायर थीटा को हम कहते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। आपने कहा हाँ सर ये बात तो होती है, सर ये बात तो होती है। तो आपने कहा सेक, सर सेक थीटा का मतलब होता है 1/कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक का मतलब होता है 1/साइन स्क्वायर थीटा। जब ये चीजें पलटेंगी तो ऊपर जाएंगी, चीज का रिजल्ट बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बराबर टेन स्क्वायर थीटा बनना चाहिए क्या? लेफ्ट हैंड साइड आपको समझ में आया क्या? लेफ्ट हैंड साइड आपको समझ में आया क्या? ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया, चलो बड़ी बात है। अब जरा रिसर्च करते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में सवाल मुझसे क्या कह रहा है? राइट हैंड साइड में सवाल कह रहा है, कॉट वाली बात है ना, कॉट वाली, कॉट को अपन यहां से हटाना चाहते हैं। उत्तर चाहिए टेन स्क्वायर में, टेन स्क्वायर में। तो कॉट को उड़ाना है बच्चे, मैं क्या करूंगा? मैं देखो कॉट को 10 में चेंज कर लेता हूं। अब कॉट को 10 में चेंज करने का मुझे तरीका बड़ा आसान सा याद है। मैं 1/10 थीटा लिख लेता हूं, पूरे का तो होल स्क्वायर चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऊपर चल रहा था 1 - 10 थीटा, वो चल ही रहा है बेटा। इधर जब एलसीएम ले लूंगा तो टेन थीटा माइनस 1/10 थीटा आना चाहिए क्या? पूरे का तो स्क्वायर चल ही रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है, पूरे में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये वाला टेन थीटा ऊपर पहुंच जाएगा क्या?
ये वाला टेन थीटा ऊपर पहुंच जाएगा तो ऊपर बनेगा 1 माइनस टेन थीटा बटे टेन थीटा माइनस 1। इतना बता दो भैया, इतना पॉइंट समझ में आ गया? इतना पॉइंट समझ में आ गया? आपने कहा सर ये तो आ गया, लेकिन ये कटेगा कैसे? देखो टेन थीटा माइनस 1 लिखा है, अगर मैं इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं, माइनस 1, तो माइनस 1 कॉमन लेकर क्या मैं 1 माइनस टेन थीटा नहीं कर सकता? क्या मैं ये काम को ऐसा नहीं कर सकता? मैंने आपको अभी अभी तो बताया था बेटा, अभी अभी तो बताया था कि अगर कहीं मेरे पास b माइनस ए लिखा हो तो मैं माइनस को कॉमन कर a भी कर सकता हूं। देखो ये क्या है, इसमें तो माइनस का गुणा करूंगा a माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस करूंगा b प्लस का आएगा। तो हम आवश्यकता के अनुसार अपनी चीजों को चेंज कर रहे हैं। अब ये पॉइंट कट गया, रिजल्ट क्या बन गया? माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। और दोस्तों ये टेन थीटा ही होता है। क्या बताओ, अब समझ में आया? समझ में आया? और देख लो, एक बार और देख लो, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन, प्लस था क्या माइनस था? माइनस, 1 माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर है। हमें ये चीज साबित करनी है किसके इक्वल? टेन स्क्वायर थीटा। बच्चा मैं तो और भूल गया। हेलो 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 हेलो, ठीक आ रही है आवाज? ठीक है। अब बच्चा एक मुझसे कहने लगा कि सर टेन को कोट में करना, कोट को टेन करना भूल गया, मैंने इससे ना पंगे गलत ले लिए, मैंने सवाल को सर गलत छेड़ लिया, मैं सवाल को साइन कोस में ले घुसा, मैं इस सवाल को साइन कोस में लेकर गया, मैंने तो सर इसको साइन कोस में बना दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमने हिम्मत करी यही बहुत बड़ी बात है, तुमने सवाल को स्टार्ट किया यही बहुत बड़ी बात है। स्टार्ट जैसा भी आए कर लिया करो, जैसा भी तुम्हें स्टार्ट आए तुम कर लिया करो। बेटा पवन कैसे मर्जी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने लेफ्ट हैंड साइड से किया राइट हैंड साइड से किया। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या बताओ यही बात बनेगी क्या? इस पूरे का स्क्वायर बन रहा है, पूरे का स्क्वायर। अच्छा अब मुझे बताओ, देखो सेम बात आ गई ना, सेम बात आ गई ना, साइन माइनस कॉस आ रहा था, ऊपर कॉस माइनस साइन है, क्या मैं इसमें से एक साइन कॉमन लेकर ये ऐसा लिख सकता हूं क्या? माइनस तो कॉमन लेना ही पड़ेगा भैया, तभी कट पाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट अब कैंसिल हो गया, कॉस माइनस साइन ये कैंसिल हो गया। रिजल्ट क्या बन गया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आगे माइनस भी था का होल स्क्वायर, और ये चीज बच्चों टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल आती है। और ये हमने एलएचएस और आरएचएस को साबित कर दिया, दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल है, बना दी। बहुत सारे बच्चे क्लास में ना वो पढ़ते हैं साइलेंट मोड पे, कमेंट कोई नहीं करते। तो बच्चों एक बार मुझे हेलो लिखकर बता दो क्लास में कितने बच्चे लाइव हैं। कितने बच्चे लाइव? बेटा आप चाहे वैसे कमेंट मत करो, एक बार टाइप कर दो हेलो, मैं सबके नाम देखना चाह रहा हूँ कौन कौन बच्चे लाइव क्लास में हैं। अर्पित, दीक्षा, नूर, प्रियांश, रानी, श्रेया, अरिधि, चार्ली, सूरज, चैरी, शिवांश, मधुमिता, अपेक्षा, लोकेंद्र, चिराग, अलंकार, दिनेश, शीतल, दीपक, साक्षी, कुणाल, जय, अमन, रूपक, नीलेश। बेटा इतने सारे नाम पढ़ ही नहीं पा रहे यार। ओ माय गॉड, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, शानदार। 400 से अधिक बालक क्लास में लाइव है, 400 प्लस, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, शुक्रिया। आ जाओ। सवाल देखकर क्या समझ में आ रहा है बेटा? सवाल देखकर क्या समझ में आ रहा है कि ये सारी कहानी खत्म करनी है, ये कॉट कोसेक सेक टेन वैन सब खत्म करना है। टू चाहिए, टू साफ सुथरा दो चाहिए, बाकी सारी कहानी खत्म करनी है। अब यार कॉट में, कोसेक में, टेन में और सेक में ना मेरे को साइन कॉस लग रहा है बढ़िया, सारी चीजें साइन कॉस में आ सकती हैं, सारा मामला साइन कॉस में बन सकता है। तो आ जाओ बेटा साबित करने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। जहां भी कोई डाउट लगे बोल दीजिएगा। मैं चार एलिमेंट को घुमा के दो में ले आया, अब सवाल बन गया साइन कॉस में, ठीक है। और साइन कॉस तो मेरा खास दोस्त है, को देखते कोशिश करता हूं कि ईश्वर कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना दे तो बस जीवन में कल्याण हो जाए। साइन थीटा इनका एलसीएम आ गया। जिस दिन तुम्हारी समझ में ये बात आ गई ना, जिस दिन तुम्हारी समझ में ये बात आ गई ना,
उस दिन मान लेना कि सिलेक्शन बहुत आसपास है। cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई cos थीटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? दोस्तों तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा, बार बार बता चुका हूं, 50 बार बता चुका हूं, 50 बार और भी बताऊंगा। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर अपनी कातिल निगाहों से देखो तो क्या तुम्हें ये नजर आ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1? बात हो रही है। इसका मतलब तुम्हें दिखा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा में साइन थीटा कॉस थीटा। हो गया काम सर, हो गया काम सर, हो गया, बात बन गई। अच्छा, अब इसका स्क्वायर खोलकर बताऊं या डायरेक्ट एक लाइन में समझ लोगे कि ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा? क्योंकि इसमें से निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन प्लस कॉस को मैंने 1 मान लिया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता ही है, वो तो एक्स्ट्रा आता ही है, सब लोगों ने बताया मुझे। माइनस 1 लिखकर बटा में साइन कॉस कर दीजिए बाबूजी। अब साइन कॉस से साइन कॉस कट गया, 2 तुम्हारे सवाल का उत्तर, हेंस प्रूफ। समझ लेना बात, जब भी कभी साइन कॉस दिखे ना तो कोशिश करना कि ऐसा बना लेना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक हो जाएं, और जैसे ही वो एक हो जाएंगे, जैसे ही वो एक हो जाएंगे, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 22 नंबर सवाल, ऐसा एक सवाल हमने कल भी किया था। ऐसा क्या यही किया था मुझे लग रहा है शायद, क्योंकि ये था, हाँ बेटा हो गया। इसका उत्तर आपको पता ही है। इसको तुमने लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको तुमने लिखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर आपने ऐसा लिखा था, बाहर तो लगा ही लेना, कहीं बोल दो गुरुजी आपने रूट लगाया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 2 टेन थीटा कॉट थीटा, ये बन गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, उत्तर आ गया साबित। थीटा की जगह एक कर लेना यार, मैंने वो थीटा लिख दिया गलती से। वेरी गुड। 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा, ये आपको कहता कि साइन स्क्वायर साइन माइनस में बना दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है, कैसे मर्जी कर लो भाई, कैसे मर्जी कर, सवाल को 50 तरीके से बताऊंगा, सुन लो। एक बार तो देखो, इसको तुम लिख लो अलग अलग, 1 बटा सेक थीटा प्लस सेक बटा सेट का मतलब 1 हो गया क्या? अरे बोलो 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 बोलो। हाँ, 1 बटा सेक को कॉस लिख लो, कॉस थीटा प्लस 1 हो गया क्या? यानी इस चीज को मैं कह सकता हूं, देखो 1 प्लस कॉस थीटा था, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे ना 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा कर दिया। मैंने ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस से गुणा कर दिया, क्योंकि मेरे को बटा में 1 माइनस कॉस चाहिए, वैसे तो था नहीं। अब ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में क्या बन गया, बटा में बन गया 1 माइनस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, उत्तर तैयार है, मामला डन है। आपके सवाल का उत्तर आ गया जी, डन। फॉर्मेशन देखना बेटा, फॉर्मेशन देखना। आप कह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड कर दिया सर, अरे कैसे मर्जी कर लो, 50 तरीके हैं दोस्त, 50 तरीके हैं। देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर राइट हैंड साइड को लेंगे तो इस वाले 1 माइनस साइन का मतलब क्या हो गया, ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में बन गया 1 माइनस कॉस थीटा। आपने कहा हाँ, ऊपर बन गया 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे में बन गया 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया, रिजल्ट बनना चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस को आपने सेक में कन्वर्ट कर लिया, 1 बटे सेक थीटा। सेक थीटा आपका एलसीएम आ गया, उत्तर आ गया जी सेक थीटा प्लस 1। सही है। आप लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के राइट के इक्वल भी कर सकते हो, राइट को पकड़ के लेफ्ट के इक्वल भी कर सकते हो, दोनों को सेम पॉइंट पर लाकर भी इक्वल कर सकते हो। दोनों प्रकार से बातें इजी हैं। साइन कॉस की तो कहानी बहुत आसान है, साइन कॉस का तो मामला ही बड़ा इजी है। ये टॉपिक तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं टुक में, तुम्हें पढ़ाऊंगा तरीके वाइज पढ़ाऊंगा कि ऐसे। प्रिंसी बेटा सवाल करके पता लगेगा ना। अरे तुम्हें जब इतनी बात समझ में आ गई कि हमें, इस सवाल को मैं देखता हूं तो ये cos थीटा प्लस 1 आ रहा था, लेकिन क्या करें, बटा में तो 1 माइनस कॉस चाहिए ना। अब बटा में 1 माइनस कॉस कहां से लाऊं, मेरे पास है थोड़ी, तो मैंने अपनी मर्जी से 1 माइनस कॉस से गुणा कर दिया। सवाल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मैंने ऊपर नीचे गुणा दिया, अब गुणा किया तो फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया उत्तर आ गया, खत्म बात। सोचने के पैसे मिलने हैं बेटा, सोचने के पैसे मिलने हैं, सोचने पर ही काम होना है। मुझे लग रहा है इस 24 नंबर सवाल में कई बच्चों को समस्या आई होगी शायद।
अगर आपने घर पे थोड़ा बहुत सवाल ट्राई किया होगा तो 24 में थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी आपको, थोड़ा बहुत आपने इस पे माथापच्ची करा होगा, तो जुगाड़ बन नहीं पाया होगा। चार्ली कहते हैं सर बन तो गया पर बहुत लॉन्ग बना। भैया कितना लंबा बना बताओ, एक पेज का बना क्या? हाफ पेज का। चलो सुनो, कॉमन सेंस बच्चे के दिमाग में क्या आता है वो सुनो। बच्चा कह रहा है गुरुजी मैंने करा साइन ए बटा कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए माइनस 1 बटा में सर साइन ए बटा कॉस ए माइनस 1 बटा कॉस ए प्लस 1 वाला काम करा। सही। अब इतना मुझे बता दो, मुझे लिखने की चेंज नहीं है, लिखने की बात नहीं है दोस्तों। ये जो कॉस कॉस का एलसीएम आएगा, क्या ये आपस में कट जाएगा? क्या क्या बच्चों ये एलसीएम आपस में कट जाएगा क्या? ठीक है, तो ऊपर वाली जानकारी क्या बन गई? साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए माइनस 1 प्लस कॉस ए। लेकिन आपको तो उत्तर चाहिए टेन में और सेक में, आपको तो उत्तर चाहिए टेन में और सेक में। अब टेन ए और सेक ए कैसे बनेगा? फिर भैया आप इस एक को बदलोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस में बदलोगे, फिर साइन कॉस को कॉमन लोगे, तो कहानी आपकी इतनी लंबी चौड़ी बन जाएगी बेटा कि सवाल तुम्हारा 3/4 पेज में पूरा होगा। 3/4 पेज में पूरा होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको दिए हुए 10 सेक, राइट हैंड साइड में भी आपको दिए हुए हैं 10 सेक। जब दोनों साइड में आपको 10 सेक दिए हुए हैं, तो फिर आप बिना मतलब कॉस साइन में इंटर कर गए, आप बिना मतलब कॉस साइन में इंटर कर गए। हमें तो अपने सवाल में 10 सेक ही बनाना है। देखो इधर क्या है, ए प्लस सेक ए, ये जो एक है ना, एक ये फालतू का एलिमेंट है, ये एक मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो आप मुझे एक बात बताओगे, क्या तुमको ये बात पता है, क्या प्यारे प्यारे बच्चों को ये बात पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मतलब एक होता है? इससे मैं क्या करता हूं, देखो बेटे इससे मैं एक काम करता हूं ना, इससे मैं एक काम करता हूं बेटा, मैं अपने सवाल में थोड़ा सा काम करता हूं। क्या करता हूं समझ लेना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कर लेता हूं एक की जगह पे। इतना करने में तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, इतना करने में तो आपने कहा सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ये काम तो बड़ी फुर्सत से बड़े प्यार से कर सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, राइट हैंड साइड में बटा में कोई चीज नहीं है, राइट हैंड साइड के अपोन में कोई चीज नहीं है, तो मुझे पता लग रहा है बटा वाली चीज कटेगी, बटा वाली चीज कटेगी। इसको कटना पड़ेगा भाई साहब, इसको कटना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी कटना पड़ेगा। और देखो मैं तुम्हें काट के बता रहा हूं, अरे ये 10 ए है ना, थीटा नहीं है यार, थीटा लिखे हम बच्चों 10 ए प्लस सेक ए तो आपको अलग ही दिख रहा है, ये तो उत्तर में चाहिए चाहिए मुझे। अंदर अंदर में तुम्हें ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, अंदर में तुम्हें ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है क्या? सेक ए माइनस 10 ए नजर आ रहा है क्या? और बटा में भैया सेम बात लिख रही है, बार बार मत लिखवाओ यार, लिखने का मन नहीं करता। ये लो, अब मुझे बताओ, ये ऊपर वाले चीज में से, ऊपर वाली चीज में से 10 ए प्लस सेक ए कॉमन आ सकता है क्या? 10 ए प्लस सेक ए, आप कहोगे हाँ सर। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 माइनस, देखो इधर वाले पॉइंट से तो एक बनेगा, एक एक माइनस बनेगा सेक ए, और माइनस माइनस हो गया प्लस 10 ए। बटा में तो ये सेम कहानी है, बटा में तो सेम कहानी है, 10 ए माइनस सेक ए प्लस एक से एक कैंसिल, उत्तर आ गया 10 ए प्लस सेक ए। अब आपने कहा गुरुजी माइंड में क्लिक कैसे होगा? तो माइंड में क्लिक करने का तरीका देखो बेटा, ऐसे आया था कि मैं चाहता हूं 10 सेक इधर है, 10 सेक इधर है, तो इन्हीं चीजों को आपस में रिलेट कर दें, इन्हीं चीजों को आपस में रिलेट कर दें। पर ये वाला एक मुझे दिख रहा था फालतू, तो इस एक को मैंने सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए में चेंज कर दिया। फिर आपने कहा गुरुजी नीचे वाले क्यों नहीं किया? अगर हम नीचे वाले कर दे तो भैया फिर कहानी और बढ़ जाएगी। मेरे को पता है कि रिजल्टेंट के बटा में कुछ नहीं है, रिजल्टेंट के बटा में कुछ नहीं है, तो बटा में कोई एलिमेंट आना नहीं चाहिए, तो काटने पर कोशिश करनी है, जैसे काट पाए वैसे काट दिया मैंने। ये तिकड़म ना बच्चे एक बार में समझ नहीं आती। जब मैंने भी पढ़ा था, जब मुझे मेरे एजुकेटर ने सब सिखाया था पहले बेटा, तो मेरे को भी समझ में नहीं आया। मैं अपने दोस्त को कहा करता था भैया ये मास्टर को कैसे मतलब आइडिया होता ना कि मैं एक को बदलूं यार, मतलब गजब की बात ही है यार।
हमें समझ नहीं आता भी यार एक को बदलने का दो को बदलना है, ये घटते घटते ये बदल दिया काम हो गया। और दोस्तों मैं लिटरली कह रहा हूँ, इनको झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को जो पढ़ाया गया क्लास में, मैं वो सेम चीज आपको बता रहा हूँ कि हमें जैसे मास्टर ने पढ़ाया वैसे ही मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसी तरह से बता रहा हूँ। बस मैंने चेंज क्या कर दिया, थोड़ा सा उनका चीजें मतलब मॉडरेट कर दी, नए क्वेश्चंस डाल दिए, नए तरीके डाल दिए, ये सब बातें बता दी बेटा। हाँ प्रैक्टिस बेटा इस पे, और ज्यादा बार नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप इस शीट को ना, ये जो प्रूव करने वाली शीट है ना, इसको कम से कम 3 बार लगाना, कम से कम 2 बार वीडियो देखना, कम से कम 3 बार ये बेटा क्लास देखना, तब जाकर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि पॉइंट कैसे कैसे क्या बनते हैं बेटा, फिर आप बता पाओगे। प्रैक्टिस के बिना मैथ्स अधूरी है बच्चे, प्रैक्टिस के बिना मैथ्स अधूरी है। आप मैथ्स कभी सीख नहीं सकते अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की बच्चों, तो आप मैथ कभी नहीं सीख सकते, मैथ कभी आपको समझ में आ ही नहीं सकती। मैथ्स इज इक्वल टू प्रैक्टिस, मैथ इज इक्वल टू प्रैक्टिस। ये सवाल तो बन ही गया होगा, आपको पता है कि tan अल्फा tan बीटा चाहिए, कॉट वाली बात को खत्म करो सवाल से। कॉट कॉट अपने को नहीं चाहिए बेटा, कॉट नहीं चाहिए। तो अगर कॉट नहीं चाहिए तो कॉट को tan बना दो, और tan बनाना तुम्हें आता ही है, खत्म। एलसीएम ऊपर चल जाएगा tan अल्फा tan बीटा, और बाकी सारा पॉइंट कट जाएगा, बाकी सारा पॉइंट कट जाएगा। अगर इन्होंने कहा है ना कि 23 दिसंबर तक सीजीएल के फॉर्म आउट करेंगे, तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है ये डेट रखेंगे 1 जनवरी 2022। जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी डिग्री ये डिमांड करेंगे, एज की डिमांड करेंगे, तो वो 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग करेंगे। 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग आपसे सब चीजें मांगेंगे, मतलब आपकी एज, आपकी डिग्री सब मांगेंगे बच्चे। तो इस तारीख तक अगर आप ग्रेजुएशन में पास हो जाते हैं तो बेटा आप लोग एलिजिबल हैं। अगर इस तारीख तक पास नहीं होते तो शायद एक अलग बात हो सकती है बच्चे, तो शायद एक अलग कहानी हो सकती है। बाकी देखो ये तो एक होना चाहिए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड तो ये है दोस्तों। लेकिन बीच में क्या है, कोविड की सिचुएशन थी, तो एग्जाम थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा पहले हो गया, थोड़ा लेट हो गया, कई चीजें बड़ी बिगड़ गई। तो हो सकता है सरकार थोड़ा इसमें छूट दे दे, थोड़ा बहुत इसमें दाएं बाएं थोड़ा कर दे, वो उनकी मर्जी है बेटा। अब नोटिफिकेशन आएगा ना तभी फाइनल होगा। आप अभी कोई इस प्रकार के जो र्यूमर्स होते हैं इनको मत जियो बेटा। आप एग्जैक्टली जब नोटिफिकेशन आएगा उसको अपन स्टडी आउट करेंगे, वो क्या डिमांड करता है उसको समझेंगे, उसके बेस पे काम करेंगे। अपीयरिंग नहीं होगा ना बेटा, ये जिस तारीख को कहते हैं ना, तो उस तारीख तक सब चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। ये लिया होगा tan थीटा बटे ये बनता है sec स्क्वायर थीटा, यानी कि sec थीटा। अब फ्यूचर में ना बच्चे, जब tan बटे sec मिले तो ऐसा मत करना तुम कि sin थीटा बटे cos थीटा, ये 1 बटा cos थीटा, ये कट गया, उत्तर आ गया sin थीटा। ऐसे मत करना, आप डायरेक्ट समझ लेना, आप तुरंत समझ लेना कि अगर कभी tan बटे sec मिलता है ना तो वो sin होता है। tan बटे अगर sec मिलता है ना तो वो sin होता है। ये सीधी सी बात है, आंसर पॉइंट। हमें सवाल में कॉट नहीं चाहिए बेटा, हमें सवाल में कॉट नहीं चाहिए। अरे ये तो 1 - 10, 1 - 10 तुम्हें याद है क्या, आपको पता है ना। मेरे को इस सवाल में डायरेक्ट दिख रहा है फॉर्मूला बटा में, अगर मैं इसको 1 - 10 कर दूंगा तो हो गया काम। अरे पट्टी सारी भी बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री एक आसान टॉपिक है, और मैं आपको बताऊं, अगर आप हमारी सारी क्लास पढ़ लोगे ना तो आप 95% से ज्यादा सवाल है ना वो केवल क्लास के कंटेंट से कर पाओगे। 95% से ज्यादा क्वेश्चन है वो क्लास के कंटेंट से सारे बच्चे करके आएंगे, इस बात की पूरी पूरी गारंटी। मुझे लग रहा है 28 नंबर सवाल साबित करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लग रहा है 28 नंबर सवाल साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब बन जाएगा 1, ए माइनस बी को आपने ये लिख कर दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, सेक का फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक का मतलब होता है बच्चों 1 + cot स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा माइनस ये cot स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 से 1 कट जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा, एलएचएस और आरएस को साबित कर दिया। दिनेश इस टॉपिक की चौथी क्लास है, क्लास को तो बातें तुम्हें और भी समझ में आएंगी, फिर तुम्हें पॉइंट और भी क्लियर होंगे। सुनो भैया,
जीरो के इक्वल साबित करना है, इसका मतलब सब कटेगा, सब कटेगा, जीरो हो जाएगा जीवन में। कटेगा नहीं मतलब ऊपर माइनस बनेगा। एलसीएम क्या आएगा? cos a प्लस cos b sin a प्लस sin b। अब देखो क्या करना है बेटा, मेंटली सवाल सोल्व करते हैं अपन। इधर ये कटेगा, जब sin a माइनस बी का गुणा sin a प्लस बी से करूंगा तो ऊपर बेटा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b आएगा क्या? बताओ एक बार, एक बार बताओ बेटा, ऊपर ये बनेगा ना सीधा। अब ये थोड़ी है, पहले ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, फिर कहूंगा a माइनस बी, a प्लस बी कर लो, डायरेक्ट हो गया प्लस। इधर बच्चों इधर देखो cos a माइनस cos b, cos a प्लस cos b का गुणा करूंगा तो क्या cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b बनेगा क्या? cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b। अच्छा, इन दोनों को इकट्ठा पढ़ लो, इनको ले आओ बेटा एक साथ। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मतलब हो गया एक, माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b का मतलब हो गया एक। बटा में जो भी हो क्या फर्क पड़ता है, ऊपर जीरो बन गया तो बटा में जो मर्जी आ जाए जीरो ही बनेगा। बटा में कुछ मर्जी बढ़ाओ क्या फर्क पड़ता है, हमारे सवाल का उत्तर तो जीरो बनेगा। यस सर। हमारे कजन से चढ़ा था मिलने आज, उनको मैंने टाइम दिया 5:30 का कि 5:30 के बाद आऊँ भाई, तो राइट 5:30 फोन आ गया, कहाँ है? तो मैं कह रहा हूँ भाई थोड़ा टाइम दो, आ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं बेटा, ये अपन मान लेते हैं कि 30 सवाल तक बातें पूरी हो गई। बेटा ये मानते हैं कि शीट के 50 सवाल थे, 30 क्वेश्चन तक बेटा बातें पूरी हो चुकी हैं। ये ट्रिग्नो की बेटा शीट नंबर 2 बताओ आपको मिल गई ना? कल मैंने शायद शीट नंबर 2 आपको प्रोवाइड करवा दी थी, ठीक है। शीट नंबर 2 आपके पास है बच्चे। आगे के 20 सवालों को एक बार और कोशिश करना बेटा, आगे के 20 सवाल एक बार और अटेम्प्ट करना, कर पाओ तो बढ़िया बात है, नहीं तो एक बार इनको ही रिवाइज कर लेना, एक बार इनको ही रिवाइज कर लेना, इनको ही पढ़ लेना। फिर बच्चे को मंडे को मिलते हैं। देखो मंडे को उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट हाफ में यानी 45 मिनट तक बाकी बच्चे 20 सवाल कर लेंगे, और इनको करने के बाद दोस्तों आपको पढ़ाएंगे नए कंसेप्ट। मंडे की क्लास बेटा बड़ी जरूरी होगी, उसमें हम पढ़ेंगे ये वाली कहानी जिसमें आते हैं 4 चतुर्थांश क्वाड्रेंट, तो जो चेंज करते हैं ना 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, का मतलब क्या है वो कहानी पढ़ेंगे मंडे को। तो मंडे वाली क्लास को मतलब बहुत जरूरी चीज है, उसको कहीं आप गलती से ड्रॉप मत कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सी यू ऑन मंडे बेटा, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना।